डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। आपका वंदन, बिहार की धरा पर आपका आगमन हमारे लिए हर्ष का विषय है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने बहुमूल्य समय इस शपथ ग्रहण में दिया और हम चाहेंगे बिहार के लोग एक बार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत आभार, हृदय से अभिनंदन। करतल ध्वनि से तालियां बजती रहनी चाहिए। एक बार बिहार के धरा पर हम सब मौजूद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत आभार, अंतःकरण से आभार, बिहार की धरा से आभार, बहुत आभार, बहुत आभार हम सब बिहारियों के लिए। दोस्तों, अब आपको बताते हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कैसे ना 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 करते करते मंत्री बन गए और अब बीजेपी के ऊपर नजर रखेंगे, आ गए सरकार में। बताएंगे आपको। द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासू प्रसाद। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज एक ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है जिसने विरोधियों के सिस्टम को हैक कर दिया है, या ये कह लीजिए हैंग कर दिया है बीजेपी को भी। कल तक जो शख्स मसूरी की वादियों और कोडिंग की दुनिया में खोया रहता था, आज वो पटना के गांधी मैदान में माननीय बन गया। जी हां, बात निशांत कुमार की, इंजीनियर निशांत कुमार, अब माननीय मंत्री निशांत कुमार। दोस्तों, निशांत नीतीश के वो लो प्रोफाइल बेटे जिन्होंने राजनीति से अभी तक दूरी बनाए रखी और शायद संभवतः कस्में भी खाई थी, आज उन्होंने सम्राट कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेकर सभी को चौंका दिया। लेकिन नेता विपक्ष तेजस्वी यादव को क्यों लगी मिर्ची? यानी खुद रह रहे हैं शीशे के मकान में और पत्थर चला रहे हैं, अच्छा तो नहीं लगता ऐसे। दोस्तों, निशांत के मंत्री बनने के पीछे की क्या रही बड़ी वजह? दोस्तों, बिहार की राजनीति में वैसे एक नए अध्याय की आज शुरुआत हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पहली बार कोई जिम्मेदारी मिली है उन्हें। राजनीति में अभी तक नहीं थे, लेकिन आए तो अब लीजिए साहब मंत्री बन गए। उन्होंने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता सभी के सामने शपथ ली। निशांत कुमार के मंत्री बनने के साथ ही बिहार की राजनीति में उनकी औपचारिक एंट्री हो गई है। लंबे समय तक राजनीति से दूर रहने वाले निशांत हाल ही में सक्रिय राजनीति में आए थे। अब पहली बार उन्हें सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हालांकि पहले निशांत कुमार बिना मेहनत के किसी पद पर आसीन नहीं होना चाहते थे। कहते थे कि साहब अभी तो समझेंगे चीज़ों को, वरिष्ठ नेता अभी काम करेगा, थोड़ा सा संगठन की जिम्मेदारी उठा लेने दीजिए, और ये चुनाव बिना लड़े जनता का जनादेश कैसे मंत्री बन जाएं, तो लेकिन ऐसे मंत्री बन जाएं। जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश कुमार, निशांत कुमार को यह कहा जा रहा है कि राजी किया है। नीतीश कुमार तो तैयार थे और नीतीश कुमार अब वो करते हैं जो उनके कुछ साथी बताते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। किसी ने कहा नहीं साहब डिप्टी सीएम क्यों बनाना, अभी थोड़ा सा संगठन देखने दीजिए। किसी ने कहा बनाना, इसी में नीतीश कुमार रह गए। लेकिन निशांत भी क्या तैयार थे? नहीं थे। लेकिन आज
विराम लग गया है, मंत्री बन गए निशांत। दोस्तों आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर हमला किया है। हालांकि कहते ही हैं मकान है शीशे के रह रहे हैं तेजस्वी यादव आरजेडी किस आधार पे। हालांकि दोस्तों परिवारवाद का सवाल और आरोप जरूर लगेगा, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर किसी भी प्रकार का उनके 30 साल के करियर में कोई आरोप, कोई सवाल नहीं है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो ऐसे में ये परिवारवाद वाला एक लग भी गया तो खाक, इससे क्या बिगड़ना। और ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। किसी और को क्या नीतीश कुमार ने लाया अपने परिवार से राजनीति में? एक बेटे को तो लाया। आरजेडी ने ट्वीट करते हुए लिखा, पिता ने आजीवन परिवारवाद पर लेक्चर देने के बाद अपने बेटे को राजनीति में सेटल करने की शर्त पर अपनी कुर्सी छोड़ी। परिवारवादी बेटे ने 2 ही दिन में लग्जरी यात्रा छोड़ कार्यकर्ताओं को मुंह चढ़ाते हुए, पलटी मारते हुए पिछले दरवाजे से मंत्री बनने का कार्यकर्ता विरोधी विकल्प ही चुना, जिसमें पलटी मारना ही हो नीति और वही रही सदैव कुर्सी कुमार की राजनीति। आरजेडी दोस्तों निशांत कुमार जो कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं, उनका जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ। निशांत की पहचान अब तक बेहद शांत और सरल व्यक्ति के रूप में सिंपल जीवन जीने वाले, हालांकि सबसे ज्यादा वो सत्ता के करीब रहे 20 साल, लेकिन उतनी ही सत्ता से दूर और सरकार से दूर रहे, राजनीति से दूर रहे। निशांत कुमार की मां स्वर्गीय मंजू सिन्हा एक शिक्षिका थी, जिनके 2007 में जिनका निधन हो गया। नीतीश कुमार के राजनीति में आने को लेकर उनकी पत्नी का महत्वपूर्ण, उनकी चुनाव लड़ाने को लेकर इनके पैसे और नीतीश कुमार हार मान गए थे, चुनाव से बिल्कुल दूरी। लेकिन आखिरी बार पत्नी ने कहा कि नहीं, हिम्मत रखिए, और उसके बाद नीतीश जीते और फिर अभी तक राजनीति में बने हुए हैं। दोस्तों निशांत कुमार अपने मां के निधन के बाद लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन से दूरी उन्होंने बनाए रखी, खुद को निजी जीवन तक ही सीमित रखा। निशांत कुमार शिक्षा के मामले में काफी आगे रहे। उनकी शुरुआती पढ़ाई पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से हुई, जिसके बाद वो मसूरी के मनाव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल चले गए। दोस्तों उस शिक्षा के लिए निशांत कुमार रांची के प्रतिष्ठित संस्थान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को उन्होंने चुना, जहां से उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। निशांत कुमार ने दोस्तों इसी साल 8 मार्च 2026 को जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की है, हाँ ना करते हुए। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। हालांकि उस वक्त नीतीश कुमार मंच पर मौजूद नहीं थे, लेकिन इसे बिहार की राजनीति में उत्तराधिकारी के तौर पर देखा गया था। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी ने नीतीश कुमार को सलाह कि जेडीयू खत्म हो रही है, बेटे को लाइए, उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए, आप आराम कीजिए, बीजेपी की नज़र है, ऑपरेशन शुरू हो गया है, सीएम बीजेपी का आ गया है, जेडीयू को बचाना है तो बेटे को लाना पड़ेगा। अब नीतीश ने दोनों काम कर दिया, संगठन की भी जिम्मेदारी जल्दी देंगे। फिलहाल सक्रिय है निशांत और अब सरकार में भी हिस्सा। दोस्तों निशांत कुमार से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है, एक किस्सा काफ़ी चर्चा में रहता। बताया जाता है कि जब वो दूसरे क्लास में थे, दूसरी कक्षा में पढ़ते थे, स्कूल के एक शिक्षक ने उन्हें छड़ी से पीट दिया। उस समय नीतीश कुमार विधायक थे। बेटे के साथ हुई घटना से वो इतने नाराज हुए, सीधे स्कूल पहुंच गए, तुरंत निशांत का नाम स्कूल से कटवा लिया। सबसे दिलचस्प बात कि उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कोई सार्वजनिक विवाद खड़ा किया। बाद में निशांत की पढ़ाई दूसरे स्कूल में कराई गई। अब दोस्तों सक्रिय राजनीति में उतरने के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखा जा रहा है। निशांत के अंदर नीतीश को समझा परखा जा रहा है। जो भूमिका नीतीश की थी वही निशांत की ये जेडीयू स्थापित करना चाह रही है, चाहे बीजेपी के सामने भी और बिहार की राजनीति में भी। लेकिन है बहुत आसमान, ये लोहे के चने चबाने जैसा। निशांत को नीतीश बनना इतना आसान नहीं है जितना देखने और सुनने में, चूंकि अभी तो शुरुआत है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, कैसे मंत्री, कौन सा विभाग मिलता है, कैसे काम करते हैं, किस ओर राजनीति जाती है, क्या दशा और दिशा तय करती है। पार्टी के अंदर फिलहाल भविष्य के चेहरे के तौर पर निशांत को देखा जा रहा है, क्योंकि पार्टी में भी स्लीपर सेल भरे पड़े हैं। तो साहब अपना खून है तो वो तो किसी प्रकार की इधर उधर वाली बात ही नहीं, सीधा आर या पार। सबसे बड़ी पहचान निशांत की सादगी और उनकी लो प्रोफाइल, जो कि उनके पिता वाला कहा जा रहा है कि जो पिता सिंपल वैसे ही
उनके बेटे मुख्यमंत्री के बेटे होने के बावजूद हमेशा सामान्य अंदाज में नजर आते हैं। पटना के गांधी मैदान में कैबिनेट विस्तार दोस्तों ये सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि निशांत कुमार को आखिर कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी। बिहार की राजनीति में यह बदलाव सिर्फ एक मंत्री तक सीमित नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार इसे जेडीयू की नई पीढ़ी की औपचारिक एंट्री के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन रुकिए, राजनीति में एंट्री जितनी भव्य होती है उतनी तीखी भी होती है। जितना रास्ता आसान दिखता है उतना ही मुश्किल भी होता है। एक तरफ निशांत कुमार के समर्थक बिहार के लिए इसे एक नया विजन देख रहे हैं, इंजीनियर्ड विजन। वहीं आरजेडी पिता के आजीवन परिवारवाद पर लेक्चर पिता ने दिया, कुर्सी छोड़ने की शर्त बेटे को सेटल करना, यह भी बार बार तकलीफ देता रहेगा। खैर, निशांत के मंत्री बनने को लेकर आखिरकार सक्रिय राजनीति में अब खड़े होने को लेकर आपकी राय जो भी हो, और क्या अब नीतीश जैसी भूमिका निभाएंगे, सरकार में वैसे नजर रखेंगे इस चुनाव में, या आने वाले समय में नॉर्मल मंत्री दिखेंगे निशांत कुमार। लेकिन 2030 का चुनाव महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव होंगे लालू प्रसाद यादव की वो विचारधारा और उनके उत्तराधिकारी के तौर पर, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान, तीसरी तरफ बीजेपी का अलग कुनबा, और इधर अब नीतीश के बाद अब निशांत युग की भी शुरुआत देखना महत्वपूर्ण होगा। राय जो भी हो आप जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।